आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल। जम्मू कश्मीर में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो रिजाइन दे रही है। यानी कि बात करेंगे हम कांग्रेस की, जो इंटरनेशनल पार्टी है, उसमें 200 से ज़्यादा जो लीडर हैं उन्होंने रिजाइन दिया है। जानी कि पार्टी से रिजाइन नहीं दिया, जानी कि पार्टी के कद से रिजाइन दिया, जो पार्टी की उनकी पोस्ट थी उनसे रिजाइन दिया। आज हमारे साथ एक पार्टी का हिस्सा यानी कि कांग्रेस का एक बड़ा फेस जो कि आखिर क्या वजह है कि आपने जो है पार्टी को छोड़ दिया। ऐसी क्या वजह कि पार्टी के अंदर काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से काम करें और आज पार्टी को अचानक जो है इन्होंने अपने पद से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। सोबत अली साहब, क्या वजह हुई, क्या प्रॉब्लम थी कि आपने पार्टी के पद से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि आपने पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी के पद से इस्तीफ़ा दे दिया? ऐसी क्या? शुक्रिया रोबन जी। पहले तो मैं करता हूँ जी। बात तो आपने क्लियर कर दी, लेकिन मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि पार्टी किसी ने नहीं छोड़ी है जी। जो भी ओहदेदार हैं उन ओहदों से, उन पोस्टों से रिज़ाइन किया है। हमारी जो लड़ाई है, जिन जिन लोगों ने भी रिज़ाइन किए हैं, कुछ लोग करने वाले हैं, कुछ ने कर दिए हैं। किसी एक के खिलाफ लड़ाई नहीं है। लड़ाई अगर है तो एक सिस्टम के खिलाफ है। अच्छा, एक यानी कि आपका कहना है कि जो हमारा सिस्टम है वो करप्ट है, कहीं ना कहीं रुकावट जो है वो कांग्रेस में आ सकती है। वो तमाम पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो पार्टी के पोस्ट से रिजाइन दे रहे हैं। आपका कहना है कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं तो ये बात सामने आ गई। पहले बात अंदर ही अंदर से अगर होती थी, अगर ये बात ओपनली होगी, बात बाहर आ गई है, तो मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर बाहर आई और क्यों आई, जो हमारे हायर अथॉरिटी है, पार्टी के हमारे बड़े लीडर हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि अगर ये लोग कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चाहे हमारी सेंटर की लीडरशिप हो, चाहे जम्मू की हायर अथॉरिटी हो, बड़े लीडर हों, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। देखो, कोई भी वर्कर हो, कोई सपोर्टर हो या वोटर हो, एक कार्यकर्ता छोटे से कार्यकर्ता से बड़ा लीडर बनता है, बड़ा एमएलए बनता है, वो मिनिस्टर बनता है। लेकिन कहीं उनकी अनदेखी की जाती है अगर पार्टी के अंदर रहते हुए, तो उन ओहदों को, उन पोस्टों को क्या करना है उन्होंने। उन पोस्टों पर अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है या ब्लॉक प्रेसिडेंट है या कोई वाइस चेयरमैन है या चेयरमैन है, उन पोस्टों पर बैठ के, इसीलिए कुछ लोगों ने कुछ ये बैठ के ये डिसीजन लिया कि नहीं, हमने एक चीज़ करनी चाहिए ताकि कम से कम, हम कोई सिस्टम के खिलाफ नहीं, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं। हाँ, कुछ लोगों की वजह से, जिन लोगों ने कांग्रेस को अपनी विरासत समझ लिया है, हाईजैक कर लेते हैं कोई भी प्रोग्राम हो, तो किसी पर कोई प्रोग्राम थोपा जाता है। हमें बड़े बड़े प्रोग्राम भी तब पता चलते हैं कि आप, हमारी ड्यूटी यहाँ तक होती है कि आप कितने बंदे लेकर आओगे हमारे प्रोग्राम में, कितने बंदे लाओगे, ये नाम लिखाओ, ये नाम। बाकी हायर अथॉरिटी बड़े लीडर से मिलने देते हैं या मिलाते हैं। हमारी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है और ये बेड़ा हमने उठाया है, पूरी कांग्रेस, इससे कांग्रेस मजबूत होगी। जो बैठ अंदर की बात है, ये कांग्रेस की बात है, कहने का मतलब अगर बाहर आ गई तो इस चीज़ को बड़े बैठ के हमारे हल निकालना चाहिए कि मसला क्या ऐसी बात होगी आपके बड़े लीडरान में, ऐसा कोई डिस्कशन या इस तरीके की कोई मीटिंग्स हो रही है जिसमें इस मसले को जो है वो सुलझाया जाएगा? आने वाले दिनों में ये पार्टी टूटती हुई दिख रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के बजाय जम्मू कश्मीर में पार्टी के बड़े बड़े गिदावर नेता अपने पद से रिजाइन दे रहे हैं। इसकी क्या वजह होती है कि आने वाले टाइम में जम्मू में कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है? सोबत साहब, आप भी जानने वाले हैं क्योंकि आप एक अच्छे लीडर हैं, और जानने वाली ये बात है कि कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है। कौन ऐसे लीडरान हैं जो ऐसी एक आपका सीधा निशाना जाता है कि जानी कि आप छोटे लीडरशिप को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, कितने बंदे लेकर आए हैं, कितने इस तरीके की प्रोपेगेंडा जो है वो पार्टी के अंदर चल रहा था। तो आपकी पार्टी के लोगों ने फैसला लिया कि आज ये है कि पार्टी कद से जो है, पार्टी के पद से जो है रिजाइन दे दिया। तो कहाँ तक सही है कि पार्टी मजबूत कहाँ पर होगी अगर लोग एक अच्छे लीडर
की ज़रूरत होती है जनता को, और जनता जो है उम्मीद लगाई बैठी थी कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ी मजबूती आएगी और जम्मू कश्मीर को शायद किसी राह पर लेके जाएगी, तो कहाँ तक सही हो? देखिए, पार्टी हो या कोई घर हो, एक मतलब सिस्टम होता है। बिल्कुल, हाँ। घर में एक फैमिली मेंबर होते हैं, जिन्हें 10 हो 12 हो, एक फैमिली 10 मेंबर हो, उसमें अनबन रहती है। कोई किसी से कोई नाराज़ है, उसका बैठ के हल होता है। कोई कहीं वहाँ बैठने जाता है, उनको मतलब हल है, हर तरीके का हल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो लीडर रिज़ाइन कर गए हैं या वो कोई बागी हो गए हैं या कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो पहले भी कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते थे, आज भी कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं, और कांग्रेस मजबूत होगी। हाँ, अलबत्ता जो बात खुल के सामने आई है, जो बात सामने आई है कि पिछले 5-6 सालों से आपके ज़रिए, आप तो बेहतर जानते हैं, लेकिन हम तो जानते ही जानते हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है जम्मू कश्मीर में खासकर ठीक नहीं है। हम लोग डीडीसी इलेक्शन हार गए, हम लोग पार्लियामेंट हार गए, हम लोग बीडीसी हार गए, हम लोग कॉरपोरेशन हार गए, हम लोग असेंबली हार गए। तो उस पर जो चर्चा होनी थी, उस पर जो डिस्कशन होनी थी, उस पर जो रद्दोबदल होना था, चेंजिंग आनी थी, डिस्कशन, उस चीज़ को लेकर हमारी आवाज़ है कि ये क्या वजह है। हम जहाँ जो अपनी बात लोगों तक डिलीवर नहीं कर पाते, जहाँ हमारे लीडर जो हैं पूरे प्रॉपर तरीके से लोगों को समझा नहीं पाते, जहाँ लोगों के बीच में नहीं जाते, वही बात हमने सबके सामने लाई कि ऐसा है कि कोई भी इंसान, आप एक क्रिकेट मैच ले लीजिए, क्रिकेट मैच का जो कैप्टन होता है, अगर वो बार बार उसकी टीम हारे तो कैप्टन को चाहिए सोचना कि मेरी टीम बार बार क्यों हार रही है, मेरे कौन से प्लेयर में कमी है, मेरा कौन सा बॉलर ठीक नहीं है, मेरा कौन सा बैट्समैन ठीक नहीं है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, या इसको ओपनर भेजने की ज़रूरत है, या लास्ट में। तो उस चीज़ हमारी डिमांड वो है। हमारी आज जो डिमांड है, हमारी डिमांड वही है कि हम क्यों नहीं सोच रहे, अगर हमारे कुछ लीडरों में कमी है तो उन लीडरों को चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ कोई नए लाने की ज़रूरत है। 6-7 साल में आपने देखा बहुत से हमारे बड़े लीडर एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, एमएलसी रहे, कॉरपोरेशन में रहे, बड़े पंचायतों में रहे, सेक्रेटरी रहे, रिज़ाइन करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। बड़ा अफसोस होता है हमें, लेकिन अगर गए वो तो क्यों गए? उनको किसी ने मतलब क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया? अगर गए तो, अगर गए भी हैं तो कुछ लोग साइलेंट मोड पे बैठे हैं बेचारे, चुप हो गए कि उनकी कोई चलती नहीं, वो कहते हैं कि फजूल बातों से खामोशी बेहतर है। तो कहने का मतलब हमारा ये सवाल आपके ज़रिए है कि अगर हमारे गए हैं, ठीक है, जो जाने वाला जाएगा, जिसने अगर मन बना लिया है नहीं जी मैं कांग्रेस में नहीं रहा, वो छोड़े, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन एक बात है, पहली बात है छोड़ क्यों रहे हैं, एक तो उस पर जाना है, एक दूसरे हम कोई वो नहीं है, हमारे कितने आए बाहर से, दूसरी पार्टियों से, एनसी से, पीडीपी से, बीजेपी से, कुछ नए फ्रेश चेहरे कितने हमारी पार्टी में जाने की, और कंपेयर अगर हमारे 10 एमएलए गए तो हमारे उसके कंपेयर 10 एमएलए आने चाहिए, या अगर एमएलए के कोई एमपी आना चाहिए। तो उस तरीके की हमारी डिमांड है आपके ज़रिए। कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी को, सेंट्रल लीडरशिप है जो, उनको सोचने की ज़रूरत है कि जो ये कन्फ्लिक्ट पड़ा है, अफसोसन ये पढ़ना नहीं, जो हम किसी पर्सनल किसी लीडरशिप के ख़िलाफ़ नहीं, अगर ख़िलाफ़ हैं तो एक सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। अगर कोई डेकोरम होता है पार्टी का, कोई असूल होता है, कोई कल आता है पार्टी जाइन को, उसको आगे बैठा देते हैं, जो 4 साल से उसको पीछे बैठा देते हैं, जिसका दिल करता है नीचे बैठा देते हैं, किसी का दिल करता है ऊपर बैठा देते हैं, कभी ओहदे देते हैं, कभी ओहदे लेते हैं, जिसका मतलब दिल करता है। तो कहने का मतलब कुछ लोगों ने ये प्रोग्राम जो करते थे, कांग्रेस के जो प्रोग्राम, बड़े लीडरों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता था, बड़े जो अच्छे लीडर थे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता था। उसी की वजह से जो ये आवाज़ उठ रही है कि हमारी कांग्रेस, हम कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को एक करने की बात कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब के आपने प्रोग्राम देखे, पिछले 2-4 दिन का कत्ता चनाब में उनका दौरा है। 2 दिन पहले बनिहाल में बहुत बड़ी रैली आज़ाद साहब के वहाँ हुई। परसों ठाठरी में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। कल दयाला चक में जो प्रोग्राम हुआ, मैं भी वहाँ थे। कहने का मतलब जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग आए हैं, वो ये नहीं है कि कोई बेचारे
किसी को कोई काम नहीं है या बेकार लोग हैं तो वो आके सुन रहे नहीं। बिल्कुल। दिल्ली लोग चाहते हैं इस वक्त के हमारे जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। जब से यूटी स्टेट को तोड़ के यूटी में तब्दील किया तब से हमारी जो ये सरकारें थी कोई भी चीज़ हम पे थोपी जाती है। जी जी। हम पे थोपी जाती है, कोई मतलब टोल प्लाजा हो या कुछ भी चीज़ हो हम पे थोपी जाती है। ब्यूरोक्रेट इतना हैवी हो गया कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। तो एक कांग्रेस के अंदर आवाज़ आई जी जी, तो कोई ना कोई तो बीड़ा उठाएगा ये। अगर ये बीड़ा हमने उठाया है, हमारी डिमांड यही है, किसी पर्सनल किसी के खिलाफ हमारी डिमांड यही है। कांग्रेस खासकर जम्मू कश्मीर में एज ए चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब को प्रोजेक्ट किया जाए। गुलाम नबी आज़ाद साहब का चेहरा रख के आगे कुछ ही दिनों में, कुछ सालों में हो सके इलेक्शन अनाउंस हो जाए। अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो कहने का मतलब है वो इलेक्शन में अगर ये कन्फ्लिक्ट पड़ा है तो वो इलेक्शन क्या जीत पाएंगे। इसलिए आज़ाद साहब का चेहरा आगे हम चाहते हैं कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाले, आज़ाद साहब हमारे सीएम कैंडिडेट हो ताकि कांग्रेस में मजबूती आए, कांग्रेस काफ़ी सीटें जीत के यहाँ सरकार में आए और जम्मू कश्मीर का भी भला हो, कांग्रेस का भला भी हो। लास्ट सवाल आपसे करूँगा कि लोगों के अंदर जब एक सोशल मीडिया पे आप जानते हैं कि एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और नाम वायरल हो रहे हैं जिन के पद से जाने के उस पार्टी की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, लोगों के अंदर ऐसी बात थी कि आखिर जो है उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, लोगों के अंदर ऐसी बातें थी। तो वही बात जो है वो आप लोगों के साथ जब हमने बैठ के बात की तो क्लियर हुआ कि आपने पार्टी को नहीं छोड़ा, यानी कि हम खिलाफ हैं पार्टी के सिस्टम के खिलाफ। जो पार्टी का सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको जरूर जो है दुरुस्त किया जाएगा। ऐसा है कि कुछ लोग जो है कहने र्यूमर्स फैल रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है पार्टी में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलतफहमी है जो लोग कह रहे हैं या सोच रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। तो खासकर जो बीजेपी की बात कर रहे हैं उस बीजेपी ने ही जो रूलिंग यहाँ है उन्होंने ही हमारी सरकार को, हमारी स्टेट को तोड़ के 2 हिस्सों में बांट दिया है। हमें ये दर्द है, हमें ये इस चीज़ की पीड़ा है। लेह लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया और वो भी यूटी में तब्दील कर दिया। आप किसी डीसी को रातों रात तहसीलदार या पटवारी बना दें, हमारी प्रमोशन होनी चाहिए थी, हमारी डिमोशन कर दी इसी सरकार ने। तो कोई भी कांग्रेस का लीडर ऐसा नहीं सोच सकता कि हम यहाँ से भागेंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ से भागेंगे वहाँ जाएंगे। हम पहले भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं और हम यही बात कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को अगर जम्मू कश्मीर में मजबूती से अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है तो हम चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आए, यहाँ की बागडोर आज़ाद साहब के हाथ में हो। जो भी जहाँ भी हो, लेह लद्दाख हो, आज लेह लद्दाख हमसे अलग है, यूटी में है, जम्मू कश्मीर हो, हमें स्टेट भी मिलेगी, जम्मू कश्मीर का भला भी होगा और कांग्रेस का भला भी होगा। हमारी डिमांड एक ही है कि सिस्टम को ठीक कीजिए। सिस्टम जो है, सिस्टम में जो है लोग नाराज़ हैं, जो लोग ओहदे छोड़ रहे हैं, उन लोगों को भी पूछने की ज़रूरत है, पार्टी में बैठ के डिस्कशन की ज़रूरत है। अपना घर है, परिवार है, मुठभेड़ होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, किसी ने नाराज़गी शो की है। ये नहीं है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ या मैंने कोई जिम्मेवारी आप मुझे देते हैं, मैंने बोला आप अपने पास जिम्मेवारी रखिए। कहने का मतलब अगर एक तरह की नाराज़गी अगर जाहिर की है तो उनको पूछने की ज़रूरत है। अगर आप सबको ही दरकिनार करते जाएंगे तो एक तरह से फिर ये इस चीज़ को नुकसान है। हम चाहते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत से अभी टाइम है, इलेक्शन होनी है, मौसम अभी है, हो सके कभी भी इलेक्शन अनाउंस हो सकती है। तो हम यही चाहते हैं आपके ज़रिए कि कांग्रेस हायर अथॉरिटी को, जो सेंट्रल लीडरशिप है हमारी मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि हमारी कांग्रेस अगर बिखर रही है या कोई इनमें नाराज़गी या कन्फ्लिक्ट पड़ा है तो वजह क्या है, उस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत है कि ये अगर कन्फ्लिक्ट पड़ा है, अगर ये बात सामने आई है प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया के ज़रिए अगर बाहर आई है तो क्यों आई है, अगर आई है तो इसका हल क्या है। इस चीज़ को अभी
मेरे ख्याल में इसमें ये थे हमारे साथ सोबत अली साहब, जो कांग्रेस पार्टी के एक जम्मू का बड़ा फेस हैं, और उन मुद्दों पे बातें हुई जो मुद्दे लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी थी। र्यूमर्स फैल रहे थे कि कांग्रेस को छोड़ा और पता नहीं अब भाजपा को ज्वाइन करेंगे। ये तो आखिर जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक जानता है कि पॉलिटिशियन में एक तब्दीलियां और हलचल मची हुई है। ये बात आप लोगों के सामने क्लियर हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम पार्टी से नाराज़ नहीं है, पार्टी के सिस्टम से नाराज़ हैं। यानी कि मैं आप लोगों को पूरा तफसील से बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज पार्टी के कुछ लीडर पार्टी को छोड़ रहे हैं और नाराज़गी दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर यानी कि उस पद पे गुलाम नबी आज़ाद का चेहरा हो, और ये कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता उस चेहरे को देखना चाहते हैं। वो चेहरा भी बड़ा मासूम है और बड़ा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अरसे से जो है वो कांग्रेस में काम कर रहे हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट थी कांग्रेस की ओर से। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JQ UT अपडेट।